मुझे बताया आज सुबह के ज्यादातर अपॉइंटमेंट जो है वो खाली पड़े हैं। ब्रेन लाइब्रेरी अपॉइंटमेंट को करना है। उम्मीद करते हैं कि हाल में अगले कुछ दिनों में, अगले हफ्तों कुछ हफ्तों में इन अपॉइंटमेंट्स के लिए चुनाव करके वो सिलेक्शन करके और इनको भरा जाए। आश्वासन मिला है, मुझे उम्मीद है कि ये आश्वासन मूर्त रूप ले सके। 18 साल हो गया सर, वनवास भी 14 साल के लगा था और क्या 18 के राज्यपाल महोदय आए हैं तो बोले हैं कि एकदम बहुत 1-2 हफ्ते के अंदर में देखें। तो एक टीचर जब बनता है लाइब्रेरी के लिए तो वो उतनी जानकारी शायद नहीं रख पाता है जितनी जानकारी एक लाइब्रेरियन को होती है, क्योंकि वो उसकी ही पढ़ाई करके आता है। एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि रहेगी। सब लोगों ने ये माना कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति होनी चाहिए, जो मैं भी समझती हूँ कि बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना हमारे लाइब्रेरी का कोई महत्व नहीं है। हम लोग का जो संघर्ष है वो लग रहा है कि पूर्णतः सफल होगा। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए और लाइब्रेरी पढ़ने वाले लोगों के लिए आज बड़ी ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय ने आज मुहर लगाई है और ये बातें कही हैं कि बहुत जल्द खुशी मिलेगी। पटना विश्वविद्यालय के तमाम जो छात्राएं हैं वो यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है? मनीषा कुमारी। कब से आप लाइब्रेरी की पढ़ाई कर रही हैं? 2 साल से। 2 साल से। मास्टर अभी मेरा हुआ है। क्या? मास्टर खत्म हुआ अभी। मास्टर्स खत्म हुआ, तो क्या कहेंगी, मतलब कितना बेनिफिट आज लग रहा है, क्योंकि आज महामहिम ने खुद इस बात की चर्चा की है। अच्छा लगा सब सुन के कि होने वाला है, वैकेंसी आएगी तो। आपका क्या नाम हुआ? संगम। लगातार बहुत दिनों से आप लोगों का डिमांड था कि भाई वैकेंसी आने चाहिए, केवल पढ़ाई हो रहा है, वैकेंसी हो ही नहीं रहा है, तो अब कितनी खुशी है कि वैकेंसी की चर्चा कम से कम हो रही है। उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा सर, राज्यपाल साहब सर ने कहा तो थोड़ा उम्मीद बढ़ा है हम लोग का कि आ सकता है वैकेंसी। अच्छा, स्पोर्ट्स में जब एडमिशन ले रही थी तो पता था कि बहाली ही नहीं आती है इसमें? आइडिया था, बट ये भी था कि यहाँ बिहार में बहुत सारे लाइब्रेरी है जो मतलब बिना लाइब्रेरियन के कॉलेजेस भी चल रहे हैं, तो ये था कि हाँ आने वाला है अश्योरिटी। अब आज और अश्योरिटी मिल गया कि हाँ होने वाला, मतलब वैकेंसी आएगा। किसको श्रेय देना चाहेंगे? मतलब सारे एसोसिएशन मेंबर्स को जो इतना एफर्ट्स डाले यहाँ पे जो आए हैं हमारे मेंबर्स। तो देखिए, आज लाइब्रेरी डे के अवसर पर छात्रों के साथ साथ तमाम जो शिक्षिकाएं हैं वो भी आई हुई हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की तमाम जो शिक्षिका जो मैम हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं आज वो भी पहुंची हैं। आज मैम सबसे पहले कीर्ति मैम के पास ही चलते हैं। मैम, बड़ा दिन है आज बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने लंबा संघर्ष किया है, लंबा आंदोलन किया है और आज महामहिम ने खुद ही ये बातें कही हैं कि अब जो है बहालियाँ आएंगी, इस विषय पर सोचा जाएगा, काम किया जाएगा। कैसे देखती हैं आप? 2014 में लाइब्रेरी साइंस की मैं कोऑर्डिनेटर बनी थी और तब से आप लोगों का, जिसमें आप भी थे, सागर उपाध्याय, तब से आप लोगों का संघर्ष देख रही हूँ, जो कि संघर्ष काफ़ी जेन्युइन रहा है। और ये 2014 से 12 साल के बाद 12 अगस्त को आज के दिन अगर ये घोषणा हुई है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आगे लाइब्रेरियन की नियुक्ति हो जाए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में कहाँ है लाइब्रेरियन? कहीं नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं हमारे एलिजिबल हैं, सबों की नियुक्ति हो जाए, ये इसी की शुभकामनाएं हम आप लोगों को देते हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर आप लोगों के प्रयास से वो चीज़ें हुई हैं, तो उसको भी और अच्छे ढंग से सुशोभित करने के लिए वहाँ जो वैकेंसी है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहाँ वहाँ लाइब्रेरियन अभी नहीं है। वहाँ एक प्रोफेसर इंचार्ज हैं, वो अभी उसको चला रही हैं सेंट्रल लाइब्रेरी को। तो जो एक टीचर जब बनता है लाइब्रेरी के लिए तो वो उतनी जानकारी शायद नहीं रख पाता है जितनी जानकारी एक लाइब्रेरियन को होती है, क्योंकि वो उसकी ही पढ़ाई करके आता है। और हम लोग जो अगर प्रोफेसर इंचार्ज बनाते हैं यदि, तो वो एक लिमिटेड ये में जाएंगे, बहुत एफर्ट से उस डीप, हाँ, वो बहुत सारे बुक्स का वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं, सारे बुक्स के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन लाइब्रेरियन में ये खूबी होती है, वो सारे किताबों की, सारे सब्जेक्ट्स की किताबों की जानकारी रखते हैं, इसलिए लाइब्रेरियन की तो नियुक्ति होना अति आवश्यक। गंगा देवी की प्राचार्या हैं आप, गंगा देवी कॉलेज में भी जो है लाइब्रेरी तो है, हमने देखा है, लेकिन वहाँ पर भी परमानेंट लाइब्रेरियन नहीं है। नहीं, परमानेंट लाइब्रेरी नहीं है, चूँकि विगत कई वर्षों से लाइब्रेरियन की नियुक्ति ही नहीं हुई है और बराबर मांग उठती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग इसकी उपयोगिता क्यों नहीं समझते हैं। क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्था में
लाइब्रेरी का होना बहुत महत्वपूर्ण है और लाइब्रेरी के साथ साथ जब तक लाइब्रेरियन नहीं होंगे, चूँकि कैटलॉगिंग होती है और सभी सब्जेक्ट्स के बच्चे आते हैं, तो उनको ये पता नहीं लगता है कि कहाँ से पुस्तकें लेंगे। अब जब डिजिटलाइजेशन हो गया है, ऑटोमेशन हो रहा है लाइब्रेरी का, तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि कहाँ कौन सी पुस्तक है लोग बताएंगे। लेकिन जब तक कि एक दक्ष लाइब्रेरियन नहीं होगा ये काम नहीं हो सकता है, जिसके लिए अलग से पढ़ाई की जा रही है, लेकिन उनके नियुक्ति के लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की है। आश्वासन मिला है, मुझे उम्मीद है कि ये आश्वासन मूर्त रूप ले सके, बस इसकी मुझे आशा है। मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ कि आज ये कार्यक्रम में आप लोगों ने महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया और एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि रही कि सब लोगों ने ये माना कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति होनी चाहिए, जो मैं भी समझती हूँ कि बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना हमारे लाइब्रेरी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। राज्यपाल महोदय ने मुहर लगा दिया है फाइनली, क्या कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हम लोग बोल के किया 1 से 2 महीना के बहुत जल्दी बहाली आ जाएगा। तो बहुत दिन से आप लोगों का लंबा संघर्ष रहा है। 18 साल हो गया सर, बनवास भी 14 साल के लगा था। और क्या था तो कि राज्यपाल महोदय आए हैं तो बोले हैं कि एकदम बहुत 1 से 2 हफ्ते के अंदर में देखे हैं, बोले कि बहुत जल्दी हम इसका चर्चा कर रहे हैं। आज माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो बताया गया बहुत ही सकारात्मक हम लोग का जो आश्वासन दिया गया है, जो अगले साल हम इसी दिन 12 अगस्त को जब हम आएंगे तो कहीं न कहीं हम किसी विश्वविद्यालय के कॉलेज में हो, स्कूल में हो, नियुक्त रहेंगे। हम लोग का जो संघर्ष है वो लग रहा है जो पूर्णतः सफल होगा और हम लोग सफल होंगे। अगले साल मिलते हैं। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो बार बार न्यूज़ हट का जो बार बार इस चीज़ को उठाते हैं।